अभी अभी हाल में जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से पता लग रहा है कि हमें कितनी तैयारी की ज़रूरत है एग्ज़ाम्स में। सबसे ज़्यादा स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मिक्स करके पूछे जा रहे हैं रीजनिंग और जीके में। शुरुआत करते हैं हम भी ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस की जो बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है हमारा कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो जो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं ये शिव कुमार, और इनका नाम अभी इस वाद्य यंत्र से जुड़ गया है, संतूर वादक। सेकंड क्वेश्चन में ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो कोणार्क नृत्य उत्सव है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है ये नृत्य उत्सव, जिसका नाम है कोणार्क। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कंज्यूनिज्म, तो ये पुस्तक किसके लेखक कौन है। तो सीताराम येचुरी हैं, जो ये मोदी गवर्नमेंट की न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म की जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला महानगरीय शहर है। तो मुंबई है, जो वह 2011 की जनगणना के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा महानगरीय शहर है। अभी भी नई गणना के आंकड़े सही नहीं आए हैं, लेकिन अभी चल रहा है। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर एक उत्सव है, ये क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जा रहे हैं कि कुछ उत्सव ऐसे हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि नटंजलि उत्सव, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जब जनसंख्या की गणना होती है उस समय प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जन्म दर, लिंगानुपात, साक्षरता दर, मृत्यु दर। तो लिंग अनुपात, ठीक है, यानी कि जो जेंडर रेशो होता है उसे रखा गया है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वह कितना है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो 940, ये 2011 के आंकड़े के अनुसार है, और अभी तक यही क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट जब बनेंगे तो हम आपको अपडेट कराएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो त्यौहार हैं ये स्टैटिक्स क्वेश्चंस में आते हैं। बूंदी उत्सव, जो बूंदी उत्सव है वह राजस्थान से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो इसे याद रखने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था। तो ये इस तरह की कुछ इम्पोर्टेंट विश्व कप अवार्ड्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे लेटेस्ट पूछा जाए, उससे पीछे का भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए जब भी आप देखें, स्टैटिक्स का मतलब ही ये है कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना है, जैसा कि हम आपके पास लेकर आते रहेंगे और आज भी लेकर आए हैं। तो बेल्जियम ने जीता था, बेल्जियम ने। नेक्स्ट है ओडिशी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो जो उड़ीसा की जो नृत्य शैली है वो ओडिया ओडिया राज्य से संबंधित है, और इसे ही ओडिसी नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधक है जिसके द्वारा जो भारत में जो चुनाव कराए जाते हैं वर्तमान में, जब हम 2026 की बात कर रहे हैं, तो EVM के माध्यम से चुनाव हो रहा है, और ये एक मानक साधन माना जाता है कि इसमें कमियां नहीं होंगी, गलतियां नहीं होंगी, और जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, EVM। नेक्स्ट आता है कि गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो ये क्वेश्चंस भी बार बार पूछा गया है और अनेक बार पूछा गया है, रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है। जी हाँ, पंजाब बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट है कि 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक्स में भारत के किस मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अभी हाल ही का क्वेश्चन बने। स्टैटिक्स इसीलिए बोला गया है, करंट अफेयर और स्टैटिक्स ये जीके से बहुत हटके हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। आपको ये मटेरियल आपको छोटी छोटी वन लाइनर्स में मिलेगा, तो वो आपके लिए हम लेकर आएंगे अब।
तो विजेंदर सिंह हैं, इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में मुक्केबाजी में मिडिल वर्ग में कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक भारतीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सत्रिय, है ना। सत्रिया के लिए टंकेश्वर हजारिका को भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है 2018 में उन्हें सम्मानित किया गया अकादमी पुरस्कार से। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से पता लग रहा है, यहाँ पर आपके कुछ 5 नंबर कम से कम पक्के हो जाएंगे अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को डेली हमारी वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।